गुड मॉर्निंग। मैं जुनैद इब्राहिम। हम आज बात कर रहे हैं कंटेंट कोर्स की, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि सिलेबस कैसे डिफ़ाइन करते हैं। आज हम जो सिलेबस डिफ़ाइन करेंगे, तो आज हम डिफ़ाइन करेंगे सिलेबस हिस्ट्री का। किसका सिलेबस डिफ़ाइन करेंगे? हिस्ट्री का। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कि लगता तो ऐसा है जैसे कि 3 पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3 पार्ट्स है, बहुत कम होंगे, लेकिन इनका सिलेबस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोगों को पता हो। सबसे ज़्यादा सवाल जो आते हैं, क्वेश्चन जो आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की में आते हों, चाहे वो MTS जो कि अभी अगले महीने जुलाई में होने वाला है, चाहे वो SSC हो, CGL हो, HCL हो, और कितने भी यूपी गवर्नमेंट का हो, हरियाणा गवर्नमेंट का हो, राजस्थान गवर्नमेंट का हो, सब में हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो सेम आता है। अब हिस्ट्री डिवाइड है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहले जो बात करते हैं वो आती है एंशियंट। क्या आती है? एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जिसको हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। देखिए ये लिख रहा है प्रागैतिहासिक काल। एंशियंट हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। एंशियंट इंडिया के अंदर ये सब पॉइंट जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे ये आते हैं। एंशियंट इंडिया के बाद दूसरी आती है मिडिवल इंडिया। कहा जाता है कि अगर मिडिवल किसी भी कंट्री की मिडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जितना प्रोग्रेस इंडिया ने किया है, भारत ने किया है, उतना प्रोग्रेस किसी ने नहीं किया। मिडिवल हिस्ट्री की अभी हम सन बताएंगे कब से कब तक होती है। फिर आती है मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री। क्या आती है? मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की, कि मिडिवल हिस्ट्री सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा भारत का जो हिस्ट्री है, एंशियंट भारत, वो कब से मानी जाती है? एंशियंट हिस्ट्री जो मानी जाती है वो मानी जाती है 2500 BC, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2500 साल पहले तक। ये कहाँ तक होती है? ये आती है 600 BC तक। कहाँ तक? 600 BC तक। 600 BC। अब 600 BC जो है बिफोर क्राइस्ट भी होता है, और द क्राइस्ट इन डोम भी कहा जाता है। नाउ वी हैव डिस्कस द मिडिवल हिस्ट्री। अब हम किसकी बात करेंगे? मिडिवल हिस्ट्री क्या होती है और कब से लेके कब तक पढ़ी जाती है। मिडिवल हिस्ट्री जो है, अगर हम मिडिवल हिस्ट्री को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है प्रारंभिक मध्यकालीन, जो कि 750, कहाँ से? 750 ईस्वी से, यानी कि AD से, जो इस वक्त चल रही है, जो इस वक्त 2021 चल रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। और 750 AD से लेकर 1200 AD तक, 1200 AD तक, ये इसका फर्स्ट पार्ट है मिडिवल हिस्ट्री का। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। सेकंड पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है मिडिवल हिस्ट्री का 12वीं शताब्दी से, 12वीं सदी से, 12वीं AD से। आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। 12वीं शताब्दी से लेकर 1857 तक। कब तक? 1857 तक। अब 1857 तक क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में जो आज़ादी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था, वो प्रथम जो हुआ था 1857 में हुआ था। ऐसा नहीं कि उससे पहले स्वतंत्रता दिवस संग्राम नहीं हुए, बहुत हुए, लेकिन एक तरह से सफल और बाद में असफल हो गए। उसके बहुत कारण है, इसको भी हम अपने आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो 1857 से लेकर अब तक जो भी हो रहा है, अगर जून के अंदर जिस मंथ में हम बात कर रहे हैं, तो मई जो है वो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में पहुंच गई है। कहाँ पहुंच गई है? मॉडर्न हिस्ट्री में मई तक
सब चीज़ आ गई है। अब बात होती है, नाउ वी हैव डिस्कस द कोर्स सिलेबस। ये तो हो गए इनके पार्ट। भारतीय एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए और नोट्स बनाते चलें। नोट्स से क्या होता है, देखिए नोट्स से ये होता है जब भी आपका मूड हो पढ़ने का, रिवीजन करने का, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें, जो मैं समझा रहा हूँ उसको लिखते हुए चलें। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि आगे बढ़ने से पहले रह गया था, वो था चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट ज़रूर दें। कमेंट से क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, कमेंट से आपके पढ़ने की क्वालिटी बढ़ती है और हमारे पढ़ाने की क्वालिटी। समझ में आया? यस, वेरी गुड। आई होप कि आपने लिख लिया होगा एक क्विक रिवीजन। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर प्रागैतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री, जिसे मध्यकालीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, जो आपका इस वक्त चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है वो मई हो गया, आज अगर कोई भी डेट है, जून चल रही है, तो जून के शुरुआत के सारे डेट हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट हो गए। मिडिवल हिस्ट्री 2 टाइप्स की होती है। मिडिवल हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, 750 AD से 12 AD और 12 AD से 1857। ये चीज़ जो है ये डिवाइड है। आई होप कि आपने नोट्स में लिख लिया होगा, रजिस्टर में लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं संस्कृति की। प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत क्या हैं? प्राचीन भारत के इतिहास के मुख्य स्रोतों के हम बारे में बात करेंगे। जबकि बस छोटा सा बात इस वीडियो में मैं ये बता दूं कि प्राचीन जो भी इलाके होते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे रोम हो, जापान हो, मिस्र, आप किसी भी मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें या आप बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता की, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अदा करते हैं वो होती है वहाँ की किताबें, उस ज़माने के बर्तन और उस ज़माने में रहने सहने के जो उनके घर होते हैं, वो हमारे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं किसी भी इलाके की हिस्ट्री को जानने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन भारत में, किसकी बात करेंगे? देखिए, प्राचीन भारत में हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। किसकी बात करेंगे? सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। इसके बारे में कई क्लासेस में हम लगातार डिस्कस करते हुए चलेंगे। सिंधु सभ्यता के बाद आती है आपकी वैदिक समाज। वैदिक समाज में आपने नाम सुने होंगे, बचपन से सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे। जो वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं, उन वेदों में किस वेद में क्या लिखा हुआ है, इसको हम आगे की क्लासेस में विस्तार से इस पर बात करेंगे। अगला है वैदिक काल। ये वैदिक काल किस प्रकार से बांटा गया, क्योंकि हिंदुस्तान का इतिहास भी जो है वो एक बहुत बड़ा अपने आप में फील्ड लेके आता है, जहाँ पर पश्चिमी जो भारत है आपका, उसका इतिहास अलग है, पूर्वी भारत है उसका इतिहास अलग है। और इन्हीं पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि हर जगह से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार मैं फिर बता दूं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसमें हिस्ट्री का पोर्शन। और हिस्ट्री के पोर्शन में बच्चे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाते हैं या सबसे कम। अब ज़्यादा क्यों लाते हैं? ज़्यादा लाने की वजह जो है वो है आंसर एज इट इज़ रहेगा, चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आंसर गलत लगा दिया तो मार्क्स जाने का खतरा भी उतना ही रहता है। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करना है और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आपको रहना है, तो आपको इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब इंडियन हिस्ट्री, वैदिक समाज की हम बात कर रहे थे, वैदिक काल की बात करेंगे। उसके बाद शैव समाज, और शैव समाज जो है इस वक्त भी आपके जिस नॉर्थ इंडिया में शैव समाज को मानने वाले शैव संप्रदाय के लोग आज भी मौजूद हैं। और उसके बाद वैदिक समाज के लोग भी जो हैं आपके साउथ इंडिया जो है वहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे भारत के प्राचीन मंदिरों की, जब हम बात करेंगे भारत के प्राचीन संग्रहालयों की, जब हम बात करेंगे भारत के प्राचीन घरों की। उसके बाद आता है बौद्ध समाज, महात्मा बौद्ध। देखिए, गौतम बुद्ध अपने आप में एक हिंदुस्तान नहीं दुनिया की
सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली शख्सियत है। बौद्ध समाज, बौद्ध संप्रदाय कैसे हिंदुस्तान में बना, कैसे नेपाल में जो जगह है उस नेपाल के पाटलिपुत्र से, और नेपाल और भारत का क्या रिश्ता है, इसको हम जब बौद्ध संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जैन समाज की। जैन समाज भी दो समाज होते हैं, दिगंबर समाज, ठीक है, विशंबर और दिगंबर। इन समाजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों संप्रदाय जो हैं वो भारत के प्राचीन भारत के इतिहास में अपना गहरा प्रभाव रखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में क्या रखते हैं? गहरा प्रभाव रखते हैं। कौन? जैन समाज और बौद्ध समाज। उसके बाद सिलेबस का हिस्ट्री का पार्ट है, उसके अंदर आता है मौर्य समाज। मौर्य समाज जिसके काल में कहा जाता है कि भारत इतिहास में 2 बार सोने की चिड़िया रहा, या उसे स्वर्ण काल कहा जाता है। एक है मौर्य काल के अंदर और एक है मुगल काल के अंदर। मुगल काल के अंदर की बात जब हम करेंगे, जब हम बात करेंगे आपकी मिडिवल हिस्ट्री की और मिडिवल इंडिया की जब हम बात करेंगे। अगला है आपका मौर्य समाज। मौर्य समाज के बाद अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिससे क्वेश्चन हमेशा लिए जाते हैं, ऑलवेज टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द पार्ट इज द संगम लिटरेचर और संगम समाज। संगम का मतलब संगम समाज यानी कि अभी जिस समाज की हम बात कर रहे थे, जिस भारत की हम बात कर रहे थे, किस भारत की हम बात कर रहे थे? दक्षिण भारत की। किसकी बात कर रहे थे? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत का जो लिटरेचर है, तमिल लिटरेचर, उस तमिल लिटरेचर के अंदर आपको भारत के इतिहास की ज़मीनी हकीकत पढ़ने को मिलेगी। दक्षिण भारत के अंदर संगम समाज यानी कि तमिल लिटरेचर में हमें बहुत ज़्यादा डाटा देखने को मिलता है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इसे दोबारा से ध्यान से देख लें। और इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की। किसकी बात करेंगे? मध्यकालीन भारत के इतिहास की। अभी हम बात करें हिस्ट्री के जो प्रागैतिहासिक काल है यानी कि एंशिएंट इंडिया। ये एक सिलेबस है जो आपका सिलेबस आपके हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, लोअर ए ग्रेड की जॉब की तैयारी कर रहे हो, बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी ग्रेड की जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तथ्य आपको याद रखने चाहिए। अब बात आती है तथ्य याद रखने की। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स होते हैं, जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है जितना आईएएस की डोज के लिए। खाना जो है वो खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। खाना जो है वो खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसका बनाना। तो आईएएस बनना और आईएएस बनाना दोनों अपने आप में काबिल तारीफ़ हैं। अब हम बात करेंगे, एक बार आपको मैं इस स्क्रीन के साथ छोड़ जाता हूँ कि आप इस स्क्रीन को देखें और समझने की कोशिश करें कि भारत का इतिहास जो है वो कैसे है। देखिए इसके अंदर एक बार और लास्ट बार हम क्या डिस्कस करेंगे भारत के इतिहास में, आपको शायद स्क्रीन अब साफ नज़र आ भी रही होगी। प्राचीन भारत के इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक समाज के बारे में, वैदिक काल के बारे में बात करेंगे, शैव समाज के बारे में बात करेंगे, बौद्ध संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे जैन समाज के, मौर्य समाज और संगम समाज। इसके अलावा भी हम डिफरेंट उस वक्त के हिसाब से इस वक्त जो मॉडर्न हिस्ट्री में चलता हुआ आ रहा है उसको भी हम इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। मैं इस स्क्रीन के साथ आपको छोड़ के जाता हूँ। अब मैं फिर वापस आऊँगा मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम किस किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसके लिए। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा इसको। और देखिए भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में हम कल से जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, हमारी कल पहली क्लास है और उस क्लास के अंदर हम बात करेंगे
प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की, और हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता जिसके बारे में अगर इतिहास का छात्र या कहें भारत का नागरिक ना पढ़े तो समझो उसने हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर किसी पोर्शन से आते हैं साइंस के अंदर तो वो इसी से आते हैं। किससे? सिंधु सभ्यता से। तो कल हम जो बात करेंगे प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत और सिंधु सभ्यता की, कल से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। आज मैंने आपको जो समझाया वो मैंने समझाया भारत का इतिहास जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ये बात आपको गौर और फिक्र के साथ पेश नज़र रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बड़ा सिलेबस है तो वो इतिहास का सिलेबस है, और इसी वजह से हम इतिहास के सिलेबस को भी 3 से 4 क्लासेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। इतिहास में जो सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स आता है वो इसी समाज से आता है, प्री हिस्ट्री से आता है, उसके बाद मिडिवल इंडिया से कम आता है, उसके बारे में लेकिन बात करेंगे। बहुत रिच एक सिलेबस है मिडिवल इंडिया का। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका मॉडर्न, यानी कि जिस वक्त हम रह रहे हैं। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कभी बंद नहीं होती। सफलता कौन दिलाता है? सफलता हम अपने आप को खुद से दिलाते हैं। अगर आपके अंदर चाह है तभी आपको राह मिलेगी। अगर चाह नहीं है, चाहत नहीं है आपको कुछ करने की, तो राह हम कितना यहाँ पर आके आपको समझाते रहें, कितना ही सिलेबस पढ़ाते रहें, अगर आप खुद से आपके दिल की चाहत नहीं होगी तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। मैं जुनैद इब्राहिम इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ, इस बोर्ड के साथ कि आपने अगर किसी बच्चे ने नोट्स नहीं उतारे हों तो वो इसको नोट्स उतार लें। एक बार नाउ गुड बाय।